स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जिस साइकिल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है आपकी C4 साइकिल। C4 साइकिल के बारे में पहले स्टार्टिंग में आपको बता दूं, हालांकि इसमें भी 3 प्रोसेस ज़रूर होती हैं। फिक्सेशन हो गया आपकी, और आपका AT कार्बोक्सिलेशन हो गया, और आपका रीजनरेशन हो गया। ईजीएस्ट वे में मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स जितने भी होते हैं जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड होते हैं, उन्हीं में ये C4 साइकिल होती है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। अगर आप लोगों के पास हैच एंड स्लैक भी नाम आ जाए तो बात वही है कि C4 साइकिल है। ये जो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो फिक्सेशन होता है ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। हालांकि जो 4 कार्बन वाला जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है C4 एसिड, फिर भी इसमें बायोसिनेट्रिक पाथवे में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल होती है। अब आप सोचोगे केल्विन साइकिल कहाँ होती है, तो भैया यहाँ पर केल्विन साइकिल जरूर होती है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में आता होगा कि जो C4 प्लांट है वो C3 प्लांट से किस तरीके से डिफरेंट है। मतलब C3 प्लांट एंड C4 प्लांट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। तो भैया आपको बता दूं नॉलेज के लिए, C4 प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप की लीफ की एनाटॉमी होती है। मतलब जो लीफ की बनावट होती है ना, वो बहुत ही स्पेशल टाइप की होती है। C4 प्लांट सबसे बड़ी बात यह है कि वो हायर टेम्परेचर में टॉलरेट कर लेते हैं। हायर टेम्परेचर में टॉलरेट करते हैं तो मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी या फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होगी तो भी रिस्पॉन्स शो करेंगे। C4 प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है और इनकी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। चलो समझते हैं, देखते हैं क्या है। C3 और C4 प्लांट्स की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। क्योंकि अगर आप वर्टिकल सेक्शन को अगर आप देखोगे ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको नोटिस करने को मिलेंगी। देखो अब क्या नोटिस करने को मिलेगा। जो C4 प्लांट होता है, C4 प्लांट में आपको अगर मैं बोलूं तो उसकी जो एनाटॉमी होती है ना, उस एनाटॉमी को बोला जाता है क्रैन्स एनाटॉमी। अब ये क्रैन्स एनाटॉमी क्यों बोला जाता है, उसका भी रीजन बताते हैं। C4 प्लांट का जो वैस्कुलर बंडल होता है, उसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल कहा जाता है। और उसमें जिस तरीके की एनाटॉमी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। यहाँ पर क्रैंच का जो मतलब है, उसका मतलब होता है घेरना, यानी कि व्रेट जिसको कहते हैं। तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना, वो जैसे मान लीजिए यहाँ वैस्कुलर बंडल बीच में, तो इसके चारों तरफ सेल्स होंगे। अब इसके चारों तरफ जो सेल्स होंगे ना, वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, वैस्कुलर बंडल की जो जितने भी वैस्कुलर बंडल होते हैं, उसके जो आसपास के जो तुम्हारे बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो कई लेयर्स में होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी जो मोटी मोटी थिक वॉल्स होती हैं, उसमें गैसियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत एब्सेंट होते हैं। मतलब एब्सेंट होते हैं क्या, मतलब होते ही नहीं है। आप जब C4 प्लांट जैसे कि मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, इनकी जो लीव्स को आप देखोगे ना और इसके सेक्शन को कट करोगे तो आपको क्रैन्स एनाटॉमी आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी क्रैन्स एनाटॉमी। और इसके जो मेसोफिल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप उसमें आसानी से देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कई और तरीके की पत्तियां ले लो, आप उसको भी यूज करो, आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चलो इस पाथवे के बारे में जान लेते हैं। अब ये जो पाथवे है इसको हम लोग कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्राइमरी एक्सेप्टर एक 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये मेसोफिल सेल में पाया जाता है। अब ये जो पार्ट है ये मेसोफिल सेल है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ, और इसको ज्वाइन करने के लिए इसमें होता है प्लाज्मोडेस्माटा। आपको इसकी एनाटॉमी बता दें तो ये जो बाहर की आउटर लेयर है इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसकी जो सेकेंड लेयर है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। खैर, ये फिक्सेशन की प्रोसेस पीईपी कार्बोऑक्सिलेज
पीईपी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम के द्वारा होती है। ठीक है, मेसोफिल सेल में रुबिस्को होता ही नहीं है। आपको याद होगा C3 साइकिल में बताया तो रुबिस्को होता है, लेकिन मेसोफिल सेल में यहां पर रुबिस्को नहीं होता। इसके अलावा रुबिस्को एंजाइम जब नहीं होता तो C4 एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो मेसोफिल सेल में बन जाता है। इसके बाद मेसोफिल सेल में और भी कई 4 कार्बन कंपाउंड जैसे कि मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनते हैं, जो बंडल सीथ में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब बंडल सीथ में ट्रांसपोर्ट हो गया, बंडल सीथ में सेल C4 एसिड टूटते हैं। भाई देखो C4 एसिड अब टूटेगा, तो जब C4 एसिड टूटेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स दोबारा मेसोफिल सेल में जाता है, जहां पर ये फिर से पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से ये साइकिल हो जाती है कंप्लीट। बंडल सीथ सेल, जो बंडल सीथ सेल है, उसमें रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केल्विन साइकिल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जो कि प्लांट्स में कॉमन पाथवे होता ही है। बंडल सीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम बहुत होता है, लेकिन मेसोफिल में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन पीईपी जो केस एंजाइम है वो यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि पीईपी होता है ऊपर। ठीक है, ये एंजाइम पीईपी होता है क्योंकि इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, और यहाँ पर आपका रुबिस्को एंजाइम होगा। ये थी आपकी C4 साइकिल। चलो मैं एक चीज आपको नोटिस करके बता दूं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया इस चीज को। ध्यान ये नहीं दिया कि जो आपकी केल्विन पाथवे मैंने C3 पाथवे बताया था, उसमें मेसोफिल सेल में केल्विन पाथवे में जो मेसोफिल सेल था ना, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि केल्विन पाथवे सभी C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल में पाया जाता है। केल्विन पाथवे, आप ध्यान दीजिएगा कि केल्विन पाथवे जो होता है सभी C3 प्लांट्स की मेसोफिल में पाया जाता है। लेकिन जो C4 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल होती है, देखो C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? ये हो रही है मेसोफिल सेल में, नहीं हो रही है, ये हो रही है बंडल सीथ में। तो आप याद रखना, C4 साइकिल जो होती है उसमें केल्विन साइकिल बंडल सीथ में होती है, लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं उसमें केल्विन साइकिल ही होती है, और वो होती है मेसोफिल सेल में। उसमें मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, इसमें रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल में नहीं पाया जाता, केल्विन साइकिल बंडल सीथ में पाया जाता है। ये इसके अलावा पीपी केस, जो पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो आपका फिक्सेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को मेसोफिल सेल में, और वो बंडल सीथ में नहीं पाया जाता। ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 साइकिल आप समझ सकते हो। 3 प्रोसेस होती हैं, एक फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, एक आपकी डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, और तीसरी आपकी रीजनरेशन। सो आई होप सो ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ये इजी टास्क है, आप इजी इस वीडियो को समझ सकते हो। अगर कोई डाउट, कोई इश्यूज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इवन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने साथ के फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।